श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अध्याय क्रमांक 4 महर्षि व्यास का असंतोष। श्लोक क्रमांक 20 के पश्चात। तत्र गर्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः। इतिहासपुराणानां पितामहर्षणः त एतऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन्। त एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीनाश्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् हृदयं ततः नातिप्रसीदद्हृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च। वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः। दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मा विभुः असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने
इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है।